आज टीवी डिजिटल के साथ मैं हूं साकिब आलम। मैं इस वक्त मौजूद हूं औरंगी टाउन का इलाका है अब बलोच गोट, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि घर से निकलने वाले अब्दुल हन्नान नामी शहरी को दो डकैतों ने जो है वो घर के सामने डिटेन किया और उससे लूट मार की कोशिश की। और लूट मार के दौरान जब मज़ाहमत हुई तो मुसल्लह मुल्ज़िमान ने उसके ऊपर फायरिंग कर दी और फायरिंग के नतीजे में अब्दुल हन्नान जो है वो शदीद ज़ख्मी हुआ, जिसे अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि इस दौरान वो जाँ बहक हो गया। मैं इस वक्त उस मुकाम के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ पर वो वाक़या पेश आया था। ये वो गली है और ये वो जगह है कि जिस मकाम के ऊपर अब्दुल हन्नान को जो है वो मुसल्लह मुल्ज़िमान ने जो है उससे लूट मार की कोशिश की और यहीं पे उससे जो है डाकुओं की मज़ाहमत हुई। अब्दुल हन्नान जो कि प्लास्टिक की फैक्ट्री के अंदर काम करता है और वो एक मासूम बच्चे का बाप भी है। उसकी फ़ैमिली जो है वो शदीद रंज व गम में मुब्तला है। बड़ा सदमा है उनके लिए। उनके कज़न मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया और क्या हुआ था एक्चुअल, ये बताइएगा। ये सुबह का टाइम था, तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था। वो ड्यूटी के लिए घर से निकले और जब गाड़ी साफ़ करने के लिए इधर बैठ गए तो इतने में ये डकैत आए, इससे मोबाइल छीना और इसके ऊपर फायर कर दिया। फायर से वो हलाक हो गए, डकैत भागने लगा। इतने में मेरे भाई वालों ने, आवाम ने पकड़ लिया उनको, पड़ोसन ने पकड़ लिया, फिर तशद्दुद उसको मार दिया और डकैत को। एक मुजरिम जो था वो भाग गया। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि हन्नान की शादी कब हुई थी और उनके कितने बच्चे हैं? उनका एक बच्चा था, तकरीबन 2010-11 में शादी हुई थी उसके। ठीक है, कितने बहन भाई हैं? वो 3 बहन है, 5 भाई है। 3 बहन और 5 भाई है। जी हाँ। जैसा कि मकतूल हन्नान के कज़न का बताना है कि ये 8 बहन भाई हैं और हन्नान जो है वो तीसरे नंबर पे था और एक उसका मासूम बच्चा भी है। उसका पूरा घराना जो है वो इस वाक़े के अंदर तबाह हो गया है और अहल खाना जो है वो शिद्दत गम से निढाल हैं। इलाका मकीनों ने जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, एक डाकू को जो है वो पकड़ा और पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। मैं आपको वो मकाम दिखाऊंगा कि जहाँ पर इस डाकू को पकड़ने के बाद रस्सी से बांध दिया गया था। ये वो पोल है जहाँ पर उस डाकू को जो है वो पकड़कर रस्सी से बांध दिया था और उसके बाद उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसको ज़िंदा जला दिया गया। हलाक जो डाकू है उसकी जो शनाख्त है वो साजिद के नाम से की गई, जो कि डिसलवा टाउन का रिहायशी बताया जाता है। गुज़िश्ता रोज़ उसके अहल खाना जो हैं वो छिपा सर्द खाने पहुँचे थे, वहाँ से उसकी लाश वसूल की। हैरत अंगेज़ तौर पर इस तमाम तर वाक़े के अंदर पुलिस का जो किरदार है वो इंतहाई अफसोसनाक हमें नज़र आता है। गो कि एक शहरी जो है वो दौरान डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हो जाता है, उसके बाद उसका जो मुल्ज़िम है, जो डाकू है, उसको इलाका मकीन पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो बर वक्त जाए वक़ू पर नहीं पहुँच पाती। बदतरीन तशद्दुद का निशाना जब उसको बनाया जाता है और उसके बाद उसको जब जला दिया जाता है और वो शदीद ज़ख्मी हालत में पुलिस पहुँचकर उसको आवाम के चुंगल से छुड़ाती है और उसको अस्पताल मुंतकिल करती है, लेकिन वो जाँबर नहीं हो पाता, वो हलाक हो जाता है। हैरत अंगेज़ तौर पर इतना जो इंतहाई इक़दाम आवाम ने जो उठाया है, इसके पीछे भी जो है वो बेशुमार अवामिल मौजूद हैं। लोग जो हैं वो इस तरह के जो डकैती के, चोरी के, राज़नी के जो वाक़यात हैं उससे जो है वो शदीद बज़्ज़न हो गए हैं और जो पुलिस की कारकर्दगी है वो भी जो है वो आवाम की नज़र में सवालिया निशान बन गई है। तफ्तीश का इंतहाई नाक़िस जो निज़ाम है कराची पुलिस के अंदर, उसने जो है शहरियों के ऊपर डाकुओं को जो है वो मुसल्लत कर दिया है। पुलिस जो है वो डाकुओं को पकड़ती है, लेकिन तफ्तीशकार जो हैं वो मौसर तफ्तीश नहीं कर पाते, जिसके बाइस जो डाकू हैं वो अदालतों से बेल हासिल कर लेते हैं या मुख्तसर सी जेल काट कर वो वापस आते हैं और शहरियों से जो है वो दोबारा लूट मार शुरू कर देते हैं। इस वक्त इलाके के चेयरमैन जो हैं, इलाके के कौंसिलर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इलाके की मजमूई सूरत हाल क्या है, क्या यहाँ पे किस तरह के वाक़यात जो हैं वो सबसे ज़्यादा रूनुमा हो रहे हैं। यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर ये डकैती का, चीना चपटी का और आए दिन, यानी कि ये अभी जो ये डकैती हुई है भाई के साथ जो वाक़यात हुआ है, इससे पहले इन लोगों ने 3-4 गलियों से लोगों से मोबाइल छीने थे इन लोगों ने, डकैतों ने। तो ये आए दिन का हमारा मामूल बना हुआ है। तो लिहाजा हमें तो सिक्योरिटी इदारे से ही यही इल्तिजा है कि भाई यहाँ सिक्योरिटी पेट्रोलियम बढ़ा दिया जाए
ताकि ये आवाम महफूज रहे। और जिस तरह के वाक़या हुआ कल, तो लोग परेशान हो गया। आप वाली बात है कि यहाँ से तो हम पकड़वा देते हैं, वहाँ जहाँ की कोर्ट में ज़मानत हो जाता है। हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। जो डकैत है और जो इस जराइम पेशा नासिर है, उनको बाकायदा सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि वो कोई परेड जो होता है वो पूरा करके आए, तो आए दूसरे दिन उनकी ज़मानत हो जाए। तो फिर इसी तरह होंगे ना मेरे भाई। जिस तरह से इन्होंने बताया कि मुल्ज़िमान जो हैं वो इस इलाके के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियों से लूटमार की वारदातें कर रहे हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर देखने में ये बात भी आई है कि औरंगी टाउन का जो ये इलाका है, ये एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है और यहाँ की तंग गलियाँ हैं, जहाँ पर लाजमी तौर पे जो पुलिस मोबाइल्स हैं उनकी पेट्रोलिंग जो है वो इतना आसान नहीं है। अलबत्ता मोटरसाइकिल सवार जो पुलिस स्क्वाड होता है वो इन गलियों के अंदर आसानी गश्त कर लेता है, लेकिन सूरत हाल जो है वो हमें इसके बरक्स नज़र आती है। पुलिस जो है वो हफ्तों तक जो है इन गलियों के अंदर नज़र नहीं आती है, जिसके बाइस जो यहाँ के इलाका मकीन हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। इलाका मकीनों समेत जो इलाके के अहदेदार हैं उनका यही मुतालबा है कि इलाके के अंदर पुलिस की पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए, ख्वाह वो मोटरसाइकिल पे हो या पुलिस मोबाइल्स में हो। साथ ही साथ जो पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है उसको जो है वो फ़ाल किया जाए, ताकि इलाके के अंदर किसी भी किस्म की जो गैर कानूनी सरगर्मियाँ हो रही हैं, जिसके अंदर मंशियात फरोशी समेत जो स्ट्रीट क्राइम के अवामिल शामिल हैं, उनको जो है वो मॉनिटर किया जा सके और इन तमाम तर जो वाक़यात हो रहे हैं उनकी रोकथाम के अंदर जो है वो पुलिस अपना किरदार अदा करे, ताकि शहरी जो हैं वो ख़ुद को महफूज महसूस करें और एक अच्छे माहौल के अंदर अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें।